अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सुंबल जबीन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी यू लर्निंग विद सुंबल जबीन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। होप सो यू आर फाइन, यू आर वेरी वेल। आज की वीडियो का हमारे डिस्कशन का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और विदाउट वीडियो को स्किप किया आप लोगों ने कंप्लीट जो है वीडियो वॉच करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए हाईलाइट करने वाली हूँ। और आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है कि इस जो आप लोगों का 2023 में होने वाला मिड टर्म है, इसमें कितने नंबर थे टोटल और कितने नंबर वाले स्टूडेंट जो हैं वो पास होंगे और कितने नंबर वाले स्टूडेंट जो है वो फेल होंगे। बेसिकली हर साल जो है वो 1 या 2 साल के बाद मिड टर्म का पेपर का पैटर्न, फाइनल टर्म के पेपर का पैटर्न जो है वो चेंज होता रहता है। लेकिन अभी जो मिड का 2023 गुजर चुकी है उसका पेपर पैटर्न वही है जैसे सेम आप लोगों का पिछली बार था। तो आ जाते हैं हम अपनी डिस्कशन के टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सारे का सारा फाइनल टर्म की हेल्पिंग मटेरियल अपलोड कर दिए गए, जिसमें आप लोगों के गेस्ट पेपर, करंट क्वेश्चन, पास्ट पेपर के क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स हर सब्जेक्ट की जो है वो अपलोड कर दी गई हैं। और वो कहाँ से मिलेंगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। अब आ जाते हैं हम अपने डिस्कशन टॉपिक के ऊपर कि आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक था कि पासिंग परसेंटेज यानी कि पासिंग क्राइटेरिया इन 2023 मिड टर्म रिजल्ट। कि मिड टर्म के रिजल्ट जो आने वाला है अभी 2023 में जो आपने पेपर दिए हैं उसका पासिंग क्राइटेरिया जो है परसेंटेज वो क्या होगी। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख लें। The midterm semester examination spring 2023 will carry a maximum total of 38 marks and total duration of the paper will be a 60 minute। जिसमें आप लोगों ने 1 घंटे का पेपर दिया और 1 घंटे में टोटल जो आप लोगों ने के पेपर दिया उसके मार्क्स थे 38। और जिसमें आप लोगों के 2 सेक्शन थे जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोगों के दोनों इंक्लूड थे। द मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर विल कंप्राइज ऑफ 2 सेक्शन। सेक्शन ए जिसमें आप लोगों के ऑब्जेक्टिव था एमसीक्यूज और सेक्शन बी जिसमें आप लोगों का सब्जेक्टिव था शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, वो 16 मार्क्स का था। और सेक्शन ए में से आप लोगों को टोटल 27 एमसीक्यूज़ दिए गए थे और 27 में से आप लोगों को चॉइस दी गई थी कि कोई से भी बेस्ट आप लोगों ने 22 करने थे। और इसी तरह बी में भी आपको चॉइस थी कि आपके पास क्वेश्चन टोटल थे 6 जिसमें से 3 शॉर्ट 3 लॉन्ग, और उनमें से आपने 2 ही लॉन्ग अटैम्प्ट करने थे और 2 ही शॉर्ट अटैम्प्ट करने थे जिनके मार्क्स थे 16। और उसके बाद ये आ जाए सेमेस्टर वर्क, ये आप लोगों का अभी फाइनल में इंक्लूड होगा कि टोटल आप लोगों की 40% एक्टिविटी होंगी जिसमें आप लोगों की मिड भी शामिल होंगी, आपके असाइनमेंट, आपके क्विजेज, आपके जीडीबी, लेक्चर वाचिंग और ईच एंड एवरीथिंग जो है आप लोगों का 40% ये होगा। और 60% जो है आप लोगों की फाइनल की वेटेज होगी। और 60% और 40% को मिला के टोटल 100% जो आप लोगों का फाइनल का रिजल्ट बनाया जाता है वो है। लेकिन बेसिकली आपका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो फाइनल के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि फाइनल की जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा और इसमें से बहुत ज़्यादा पेपर जो है वो रिपीट होता है, आया भी होता है। तो जो सारा हेल्पिंग मटेरियल मैंने अपलोड किया वहाँ से आप लोगों ने प्रिपरेशन जो है वो अपनी स्टार्ट कर देनी है। अब आ जाते हैं कि इस मिड में होने वाले जो रिज़ल्ट है अभी इसमें कौन से स्टूडेंट जो हैं वो पास होंगे, कौन से स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ टोटल परसेंटेज। और उसके बाद इसमें आप लोगों का सीजीपीए तो नहीं होता, परसेंटेज ही होती है हर सब्जेक्ट की स्पेसिफिक कि आप लोग इस सब्जेक्ट में इतने हैं, सब्जेक्ट में इतने हैं। परसेंटेज के इससे अलावा हट के 38 जो मार्क्स हैं आप लोगों के टोटल मार्क्स थे एक पेपर के यानी कि एक सब्जेक्ट के। अब आ जाते हैं कि पास कौन होगा और फेल कौन होगा। बेसिकली अगर मिड में देखा जाए तो पासिंग और फेल का कोई कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि मिड बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ भी देते हैं। और जैसे पिछली बार आप लोगों का फाइनल टर्म का रिजल्ट जो है प्रिपेयर किया गया था उसमें मिड का कोई भी पोर्शन इंक्लूड यानी कि मिड के मार्क्स रिजल्ट में से कोई भी चीज़ जो है वो फाइनल में ऐड नहीं की गई थी। तो स्टूडेंट ने बहुत स्ट्राइक भी किया, जैसे आप लोगों को पता था रिजल्ट बहुत सारे स्टूडेंट का बुरा भी आया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कहा था कि हमें ये बात सेमेस्टर के स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताएगी। तो इस बार जो सेमेस्टर आप लोगों का स्टार्ट हुआ था सबसे पहले अगर आपने अनाउंसमेंट चेक की हुई तो वो यही थी कि हर इंस्ट्रक्टर ने आपको बताया हुआ था कि आपकी मिड टर्म का सिलेबस जो है वो इतना था और फाइनल टर्म की आपका जो फाइनल का रिजल्ट बनाया जाएगा उसमें सिर्फ आप लोगों की फाइनल टर्म की 60% वेटेज जो है वो इंक्लूड की जाएगी। अब भी जो आप लोगों ने मिड के बहुत सारे स्टूडेंट ने दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है एफर्ट किया है, हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, तो उनका रिजल्ट जो है इंशाल्लाह अच्छा भी आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने किसी प्रॉब्लम की वजह से किसी भी इशू की वजह से अपने मिड टर्म के पेपर छोड़ दिए हैं या इतनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं की है, बहुत स्टूडेंट इसको लाइट ले लेते हैं कि मिड है इसमें कोई पास या फेल का इस तरह नहीं होता। तो मैं आपको नंबरिंग बता देती हूँ, लेकिन इसमें मैंने कंसेप्ट आपको दे दिया कि आपकी जो मेन कंसल्टेशन होनी चाहिए वो आपकी फाइनल टर्म की वेटेज की होनी चाहिए, वो 60% है और वही मार्क्स आप लोगों के लिए मैटर करने चाहिए आप लोगों के सीजीपीए में। 38 में से हार्डली आप लोगों को 20 वाले
12 वाले, 11 वाले, ये सारे स्टूडेंट पास हैं, ठीक है। जिसकी बहुत ज़्यादा 10% से परसेंटेज जो है वो बिलो चली जाती है, तो वो स्टूडेंट फेल होंगे। फेल नहीं होंगे लेकिन मतलब उनको यही कंसिडर कर लें कि होंगे फेल, लेकिन इसका कोई कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ना इसकी आप लोगों की वेटेज जिनकी ज़्यादा है उनकी ऐड की जाएगी और ना जिनके कम है उनकी ऐड की जाएगी। लेकिन आप लोगों के CGPA को ये अफेक्ट करती है मिड टर्म का जो रिज़ल्ट है। और आप लोगों को जितनी भी आप लोगों ने प्रिपरेशन की, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो अच्छा है इंशाल्लाह। आमीन अपने लिए भी कमेंट में लिखें। और अगर किसी स्टूडेंट का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया और उनका CGPA अच्छा मतलब इसमें जो परसेंटेज है वो अच्छी नहीं आई, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों के लिए कोई मैटर नहीं करता ये मिड टर्म का रिज़ल्ट। आप लोगों ने असल कंसंट्रेशन, असल हार्ड वर्क, असल मेहनत जो करनी है वो आपने फाइनल में करनी है। तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। और अगर CGPA अच्छा लेना चाहते हैं तो कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर किसी सब बच्चे की प्रिपरेशन नहीं भी है जो अभी भी स्टार्ट करना चाहता है, तो स्टेप वाइज 4 से 5 मेथड मैंने बताए। अगर आप उनके ऊपर जो है वो अमल करते हैं तो आप लोगों का CGPA जो है वो 3 पॉइंट अबव जो है वो बहुत अच्छा CGPA जो है आपका आ सकता है। तो वो वीडियो काइंडली आप लोगों ने विजिट करके देख लेनी है। सारे का सारा हेल्पिंग मटेरियल मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोडेड है, पास्ट पेपर भी अपलोडेड है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। और उन लिंक से जाके इंपॉर्टेंट जो फाइल मैंने अपलोड किया है वो डाउनलोड कर लें और वहाँ से प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर लें। बात आ जाती है रिज़ल्ट की। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि आपने जो रिज़ल्ट की डेट बताई है अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। तो सबसे पहले अगर आप चेक करें मेरी एक्सपेक्टेड वीडियो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जनवरी की लास्ट तक आपका रिज़ल्ट जो है वो मिड टर्म का एक्सपेक्टेड डेट है कि आ जाएगा। लेकिन बीच में दरम्यान में कोई न्यूज़ आई थी, जैसे पिछली बार आप लोगों का मिड टर्म का जो फाइनल टर्म का रिज़ल्ट था वो डेट से पहले आ गया था, बहुत पहले आ गया था, ऐसा कभी हुआ नहीं था। और सेम इसी तरह सुनने में न्यूज़ आ रही है कि आप लोगों का रिज़ल्ट जो है वो 3 या 4 डेज़ के अंदर जो है वो आ जाएगा। और इंशाल्लाह आ जाएगा। अगर नहीं आया तो जनवरी ख़त्म होने तक आप लोगों का यानी कि फेब स्टार्ट होगा और फेब से पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट जो है वो इंशाल्लाह आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन फॉर मोर डिटेल। जैसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे FB पेज का लिंक है, वहाँ पे जाके आप लोग अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको फाइनल टर्म की हेल्पिंग मटेरियल का, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी हेल्पिंग मटेरियल, कोई भी चीज़ चाहिए हो, कोई समझ ना आ रही हो स्टडी से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे FB पेज के लिंक के ऊपर जाके। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।